बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले पे बात करेंगे। ये एक ऐसा अहम मसला है जिस पे हमारा ज़िम्मेदार बहुत परेशान है और वो इस मसले पे बहुत सारे उसके दिल में सवालात होते हैं कि वो अपने सवालात का जवाब हासिल कर सके। इस टाइम जो हम खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम खादें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मगर हमें उन खादों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता जितनी मकदार में हम खाद इस्तेमाल कर चुके होते हैं कि हमारी उस रिस्पॉन्स से हमारी एवरेज ज़्यादा हो सके। तो हम आज इस मसले पे अपने किसान भाइयों से बात करेंगे। मैं हूँ सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर टच करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में आगाह करें ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। किसान भाइयों, अपनी खाद की मालूमाती वीडियो के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाह हसन गिलानी। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। गिलानी साहब, सबसे अहम मसला, क्योंकि हम आज कल दौरे जदीद में खादों का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं मगर हमें वो रिस्पॉन्स हासिल नहीं हो रहा जो हम खादें इस्तेमाल करते हैं और हमारी एवरेज इतनी अच्छी नहीं आ रही। हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में आगाही दें कि वो अपनी खादों को किस तरह मैनेज करें और किस तरह उससे ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ एक खादों का मामला नहीं है कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक खाद होती है, एक बैक्टीरिया होता है और एक ज़मीन का पीएच होता है। सबसे पहले तो हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा ही कम है। नामियाती मादा के लिए हमारे ज़िम्मेदार जो है, एक तो पिछले 15-20 साल से जो ठेकेदारी निज़ाम आ गया है, इसकी वजह से नामियाती मादा बुरी तरह मुतासर हुआ है। क्योंकि जो भी ज़िम्मेदार ज़मीन काश्त करने के लिए ठेकेदार लेता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं 2-3 फसलें उठा लूँ और ज़मीन को वो रेस्ट और वो जो फसल की बाकियात है वो नहीं मिल रही। एक नई ड्रिल आई है, उसने रेट तो मेरा ख्याल पिछले साल तो 7,000 रुपये निकाला था। इस साल जो महंगाई का आलम है, मेरा ख्याल 9,000 होगा। अब वो उसका सबसे बड़ा है कि उसका जो रूटर का फाला है ना, उसके आगे रूटर लगा हुआ है। रूटर का फाला आम रूटर के फाले से बड़ा है और पीछे डिस्क है गोल। डिस्क गोल होने की वजह से जौन सी आपकी ज़मीन की वो पराली जौन सी होती है वो नहीं फंसती उसमें और वो ड्रिल कर देती है। अब उससे ये होगा कि अगर 2-3 साल ज़मींदार कोई उससे ड्रिल करा ले तो उससे ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ जाएगा। अब जब पुराना वक्त होता था ना, तो ज़मीन की बाकियाँ ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। जब ज़मीन की बाकियाँ ज़मीन में दफन होती थी और साल में 2 फसलें होती थी, एक फसल होती थी, अब हम लेते हैं 2 या 3 फसलें। जिस टाइम ये यूरिया आई है, लोगों ने यूरिया इस्तेमाल ही नहीं करनी शुरू की थी। हम क्योंकि वही 500 साल पीछे हैं लोगों से, तो हमारे यूरिया नहीं इस्तेमाल करी। यूरिया वाली कंपनी आई, उन्होंने कहा जी यूरिया इस्तेमाल करो, हमने कहा जी हम नहीं करते। उन्होंने क्या क्या किया, जिन जिन जगहों पे यूरिया इस्तेमाल करनी थी उन्होंने रात को वहाँ छट्टा दिया। जब 10-12 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद रिजल्ट आया तो फिर लोग थोड़ा सा यूरिया से मगरूब हुए कि ये यूरिया भी कोई अच्छी चीज़ है। हम क्या हुआ है कि यूरिया आई है, यूरिया के बाद DAP आ गई है, DAP के बाद SOP आ गई है। भाई इनकी बहुत ज़्यादा आने की वजह से हमारी ज़मीनें जौन सी हैं उनका नामियाती मादा भी कम हो गया। पूरी दुनिया में जो नामियाती मादा है वो तकरीबन जिन बहुत ज़रखेज़ ऑस्ट्रेलिया वगैरह अमेरिका वाला वहाँ 5% है, अमूमन 2% है, मगर हमारे क्या है 0.5। और वो जो 0.5 नामियाती मादा है और वो जो 0.5% है उसकी भी बदकिस्मती ये है कि उसमें जौन सा है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से नामियाती मादा जौन सा है जब गर्मी का मौसम आता है उसमें भी कम हो जाता है। अगर आपको नामियाती मादा पैदा कर रहा हूँ, अब जैसे मैंने अब टर्नल में खीरा लगाना है, मैंने वह जंतर काश कर दिया। अब आपको चाहिए कि जब आपका मौसम हो ना, गंदम ख़त्म हो, आप उसमें जंतर, ज्वार, बाजरा और ये गाचा वगैरह ये आप उसमें छटा देकर जब वो तकरीबन 5-6 फुट का नरम हालत में हो तो उसे ज़मीन में क्रश कर देंगे। और जब 2-3 साल ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ जाएगा। अब साहब, आप कह रहे हैं कि नामियाती मादे के लिए हमें जंतर वगैरह का काश करना चाहिए।
मगर ग्रैनी साहब सबसे अहम सवाल इस टाइम हमारे गरीब किसान का ये है कि वो तो ठेकेदारी सिस्टम में फंसा हुआ है और ठेका इस टाइम 2 लाख रुपए पर एकड़ पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। तो ग्रैनी साहब वो किस तरह सरवाइव करेगा कि वो नामियाती मादा पूरा करे या ठेका पूरा करे एकड़ का? इस पे आप क्या हमारे किसान को इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या सलाह देंगे कि वो क्या करे? नहीं, नामियाती मादा तो आपको पैदा करना होगा तो फिर आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आपने नामियाती मादा नहीं पैदा करना तो आपकी वही खाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब आपका जो बैक्टीरिया के बाद जो तीसरी अहम चीज़ है वो है पीएच लेवल। हमारी ज़मीनों का मोस्टली पीएच लेवल जो सा है वो 8 से ऊपर है। असल में पीएच लेवल होना चाहिए 7 पॉइंट के नज़दीक। जब 7 पॉइंट के नज़दीक होगा तो वो जाए सगीरा भी उठाएगा और फास्फोरस भी और पोटाश भी, वो सारी फसलें वो सारी चीज़ें उठा लेगा। जब हमारा पीएच लेवल में अब हमारी डीएपी है उसका पीएच लेवल 7 से ऊपर ही होता है। जब हम 7 लेवल पीएच लेवल है और जब हमने 7 लेवल के वो और डाल दी, वो पीएच लेवल तकरीबन 8 तक चला जाता है। 8 तक जाएगा तो आपके मसाइल आना शुरू हो जाएंगे और जब 8 से ऊपर जाएगा तो मसाइल मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि बीच में से 1-2 माह निकाल के, और हमने अपनी आजकल तो वो बैक्टीरिया का कल्चर भी मिल रहा है, वो आप ज़रा यूनिवर्सिटी से मंगा सकते हैं। वो डब्बी में भी एक कल्चर मिल रहा है, वो जो से हैं क्या नाम अपना एडवांस फार्मर टेक्निक्स वाले, उन्होंने काम किया उस पर। मैंने तो उस पर काम नहीं किया, मैं तो ज़्यादा टनल फार्मिंग करता हूँ। हमारा इधर कम रुझान होता है, हम इधर कम फोकस करते हैं और उधर हम ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमारी टर्नल फार्मिंग ज़्यादा होती है। इसलिए आप उन एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स वालों से वो मंगा भी सकते हैं कल्चर, वो मंगा के आप उसे बना लें और उसके बाद आप अपनी जब फसलों को उसमें बैक्टीरिया उसमें डालना शुरू होंगे तो अल्लाह ताला का निज़ाम है वो करोड़ों अरबों में चले जाते हैं। ऐसे 2-3 माह में आप 1 पानी लगाएँ, 2 पानी लगाएँ, 3 पानी लगाएँ, 4-5 पानी के बाद वो आपकी ज़मीन को अच्छा कर देते हैं। कि सल्फ़र हम अपनी ज़मीन में डाल देते हैं पर हमें यही नहीं पता होता कि सल्फ़र एसिड है कि सल्फ़र है। जब तक सल्फ़र एसिड की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा वो कभी भी आपके पौधे को नहीं लगेगा। और उसे एसिड की शक्ल इख्तियार करने के लिए कम अज़ कम 1 माह चाहिए क्योंकि हमारा पीएच ज़्यादा है। उसे उसमें आने के लिए, शक्ल में तब्दील होने के लिए 1 माह चाहिए। जब 1 माह होगा उसके बाद वो सल्फेट की उसमें सूरत में आएगा, उसके बाद पौधा आपका टेक ओवर करेगा। उससे पहले टेक ओवर करेगा ही नहीं। आप खुश होते रहेंगे कि जी मैंने 5 किलो सल्फर डाल दिया, मैंने 2 किलो सल्फर डाल दिया। वो सब दिल को बहलाने के लिए बातें। अच्छा ग्रैनी साहब, आपने हमारे किसान को अच्छा सलूशन बता दिया। अगर हम मुख्तसर तरीके से इस पूरी बात को ख़त्म करना चाहें और किसान को एक मुख्तसर अंदाज से उसका नामियाती मादा पूरा करवाना चाहें तो वो क्या उसके लिए आपकी तजवीज़ होगी? नामियाती मादा पूरा करने के लिए आपको फसल की बाकिया जौन सी है वो ज़मीन में दफन करनी पड़ेंगी। कपास वाले कपास करें, मकई वाले मकई करें, धान वाले धान करें। जब ये आप चीज़ें अपनी फसल में दोबारा दफन करेंगे तो फिर इधर नामियाती मारा मिलेगा। और बैक्टीरिया के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आजकल वो बैक्टीरिया वाला वो सोल्यूशन भी मिल रहा है। आपका वो बैक्टीरिया वाला वो भी मिल रहा है और आप उसका कल्चर भी मंगा सकते हैं। कहीं से कल्चर ले लें, उसे आप डेवलप कर लें, डेवलप करने के बाद उसे यूज़ कर लें। और उसके बाद आप डीएपी भी जब इस्तेमाल करेंगे, जब आपकी ज़मीन नामियाती मादा ज़्यादा होगा, फिर आप जो डीएपी भी इस्तेमाल करेंगे तो डीएपी जौन सी है वो भी आपकी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी और उससे आपकी फसल बेहतर होगी। भाइयों, आपको आज की हमारी मालूमाती वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपके कोई भी सवालात हों तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।